सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम ऑनलाइन जो हमारी क्लास है वो शुरू कर रहे हैं। विषय हमारा हिंदी बोध है, पाठ नंबर 5 बहादुर बेटियां। आज हम बहादुर बेटियों की कहानी पढ़ेंगे। आओ सभी मिलकर पढ़ते हैं। बच्चों, आज हम आपको उन बहादुर लड़कियों की कहानियाँ सुनाते हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाई। प्रतिवर्ष ऐसे बहादुर बच्चों को सम्मानित किया जाता है जो अपने बहादुरी के कारनामों से समाज और देश की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चे प्रतिवर्ष होता है हर वर्ष, हर साल 26 जनवरी को क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होकर देश की शान बढ़ाते हैं। इनकी बहादुरी का सम्मान करते हुए इन्हें मेडल, प्रमाण पत्र और धनराशि दी जाती है। वर्ष 2014 में ऐसे 24 बहादुर बच्चों का चयन किया गया था। इन 24 बच्चों में 16 बालक और 8 बालिकाएं थी। इन सभी 24 बच्चों की बहादुरी के कारनामे अपने आप में अनोखे हैं। आओ कुछ बहादुर लड़कियों की बहादुरी को जानें। इन्हीं में से एक लड़की थी मेहोन बेनी इंगवेंग। अब इसकी कहानी हम पढ़ते हैं। सर्दी की छुट्टियां थी और मेहोन बेनी अपनी दादी के घर नागालैंड में छुट्टियां बिताने गई थी। एक दिन दादी ने मेहोन बेनी के साथ बोखा नदी पर जाकर मछलियां लाने का विचार किया। वहां पहुंचकर जैसे तैसे नदी किनारे खाना खाने से पूर्वतः पहले मेहोन बेनी की दादी हाथ धोने गई। अचानक मेहोन बेनी की दादी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वह 1.5 फुट गहरी नदी में जा गिरी। मेहोन बेनी ने दादी को खींचने की कोशिश की, किंतु छोटी होने के कारण वह दादी को संभाल नहीं पा रही थी। काफी प्रयत्न के बाद वह दादी को नदी से बाहर निकालने में सफल रही। मेहोन बेनी ने दादी को बिठाया और मदद के लिए गांव की ओर दौड़ी। वह गांव वालों को साथ लेकर दादी के पास आई और सही समय पर उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची। इलाज के बाद ठीक होकर दादी ने मेहोन बेनी को बहुत प्यार किया। आपको मालूम है छोटी सी मेहोन बेनी बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी? वह इंजीनियर बनना चाहती थी। आगे देखो, रिया चौधरी। रिया की बहादुरी की घटना 10 मई 2015 की है, जब कुछ लोग रिया के घर में जबरदस्ती घुसकर घर के सदस्यों को परेशान कर धमकाने लगे। तभी एक हमलावर ने रिया के पिता को अपनी बंदूक का निशाना बनाते हुए उन पर गोली चला दी। उसे पिता पर गोली चलाते देख रिया पिता की जान बचाने के लिए बीच में आ गई और हमलावरों की गोली का शिकार हो गई। अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए वह पिता की जान बचाने में कामयाब हो गई, किंतु रिया को लगी गोली ने उसके प्राण ले लिए। वह मर गई। रिया का इंजीनियर बनने का सपना भले ही अधूरा रह गया हो, किंतु अपनी बहादुरी से मिसाल बनने का उसका सपना अवश्य पूरा हो गया। अब आगे है बच्चों, झील जितेंद्र मराठे। झील जितेंद्र मराठे गुजरात के वडोदरा की रहने वाली है। उसने 20 फरवरी 2014 को हुई बस दुर्घटना में कुछ बच्चों को उसमें बचाया। जब वे शिवराजपुर पिकनिक के लिए जा रहे थे। पिकनिक से वापस आते समय ड्राइवर बस पर नियंत्रण खो बैठा।
जिसके कारण बस लगातार नीचे की ओर गिरती जा रही थी। बच्चे अपनी अपनी सीटों से गिरते जा रहे थे। किसी तरह झील जितेंद्र मराठे बस की खिड़की से बाहर आ गई और उसने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचित किया। तब तक उसने अपनी हिम्मत और सूझबूझ का परिचय देते हुए कुछ बच्चों की जान बचाने की कोशिश की। उसकी इस कोशिश में बच्चों की जान बची। ऐसी सच्ची घटनाएं हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में जब भी ऐसी परिस्थितियां हो तो हमें हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना चाहिए और मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए। बच्चों, इसके जो शब्दार्थ है वो हमने हिंदी की कॉपी के अंदर लिखने हैं।